ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशि फल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, वार फल, वास्तु फल कैसा रहेगा आज का दिन। सबसे पहला 31 मई 2025 महीना समाप्त, नया महीना चालू। शनिवार का दिन, पंचमी तिथि और 31/3/4 राहु नंबर 4। जिसको सूट कर गया बहुत सीवियर सूट करता है, बहुत कुछ देता है, नहीं सूट करता है ठुल्लू। तो जिनका भी जन्मांक 4, 13, 22, 31 उनके लिए सुइटेबल, 6, 15, 24 उनके लिए नॉट सुइटेबल रहता है। और दिन शनिवार है तो वार फल आज शनिवार का दिन वृषभ के लिए शनिवार, कन्या के लिए शनिवार घात बार में जाता है, थोड़ा सा सावधान रहो। और तिथि आज पंचमी, तो पंचमी तिथि ये घात तिथि बनता है वृषभ के लिए। तो वृषभ का तिथि बार दोनों घात है, कन्या का पंचमी घात तिथि है, तो इनको थोड़ा सा सावधानी। मीन राशि का भी घात तिथि पंचमी को बनता है। तो कन्या वालों का घात तिथि घातवार, वृषभ राशि का घात तिथि घातवार। आपका आसपास कोई है समझा देना। ड्राइविंग और कार्य में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। मीन का भी है लेकिन बार सपोर्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आज का पंचमी शुक्ल विलंब फल, तिथि फल क्या हो गया, विलंब में, देर में फल देगा। आज कोई भी कुछ काम करते हो तो लेट में फल आएगा, जल्दी फल नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं आज का तिथि में पंचमी मिथुन और कन्या कंबस्ट बास हो गया। तो घात तिथि भी है, घात बार भी है, तिथि राशि लग्न दग्ध भी है। तो इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा है तो बता दो। शेष नाग, नाग योग ऐसे भी चल रहा है और नागों का आवाहन ऑलरेडी धरती में हो गया है। परसों बहुत बड़ा लंबा नाग हमारे गुरुकुल में निकले थे, फॉ कर रहे थे आके। मैं बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही राशिफल बताया और मेरे ही पास ही आ गए। प्रणाम किया, प्रभु कृपा करो, नाग रूपाय विद्महे। तो उनको फिर विदाई किया गया प्रेम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मारामुरी नहीं करना, बड़ा दोष लगता है। दिख जाए तो ऐसे दिन में दिखते हैं। और सबको नहीं, जो लोग पहाड़ पर जंगल झाड़ में रहते हैं या जिनका घर का वास्तु नाग स्थान में है, तक्षक स्थान में है, तो उनको तो दिखाई दे ही देते हैं। या कोई सिवियर काल सर्पी होगा, नाग दोष में होगा, उनको आम दिन नाग आ जाते हैं। बाहर नहीं मिले तो मोबाइल में, मोबाइल नहीं मिला तो आंख बंद करने में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का तिथिफल बारफल, ज्यादातर विषय तो बहुत कुछ मन में है लेकिन फोकस केवल एनर्जी मैनेजमेंट में ही होना चाहिए कि तिथिफल, लग्न फल, नक्षत्र फल क्या बोल रहा है, उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसीलिए इसी बिंदु पे बात करता हूँ। तो आज का जो स्थिति है, पंचमी योग वृद्धि करण बब, नक्षत्र पुष्या। हाय 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 हाय, मस्त है रे। शनि पुष्या मिल गया, शनि पुष्या मिल गया, गुड। तो अगला 9-8 PM तक रात को समाप्त हो जाएगा। फिर भी सुबह और संध्या के समय आप लोग जरूर संग्रह कर लेना, जिनको संग्रह करना चाहिए। इस समय मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा, और जिनका शनि 7.5 महादशा चल रहा है, कल का एक अच्छा योग है, देखना, बढ़ांग करके जिंदगी खुलता है। सफेद अकवन
अर्घ पत्र जिसको बोलते हैं, शिव जी को चढ़ता है, छोटा छोटा सफेद सफेद फूल होता है, उसका 2 प्रकार का फूल होता है। अर्घ पत्र जिसको कहा जाए, उसका जड़, बिल्व जड़, ये दोनों को मिला के तांबे का ताबीज में कवच मिल जाए तो कवच ताबीज में धारण कर लीजिए। 7.5 वालों को भी बोलूंगा, 9 7.5 वालों को भी बोलना। सीवियर एनर्जी रिलीज करता है बॉडी से। चलिए उसके ऊपर दूसरा वीडियो में आएंगे, डिटेल करेंगे उसके ऊपर। अच्छा दिन मिल गया, और आज के दिन में कोई भी कार्य प्रारंभ करते हो बड़ा लंबा समय तक चलता है। शादी ब्याह नहीं होता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र राज कहा गया है, और ऐसा मिलना आप देखो साल में बाई चांस 2-3 को मिलने से मिलता है। पक्ष शुक्ल बार शनिवार, सफेद वाला तो जरूर, और अपराजिता सफेद मिल गया तो और बढ़िया है। सूर्योदय 5-9 अग्निहोत्र करिएगा, मैं डेली करता हूँ सुबह सुबह। सूर्यास्त 6:33, ऋतु ग्रीष्म, चंद्र राशि कर्क, अभिजीत 11:24 से 12:18, राहु काल 8:30 से 10:11 AM तक। दिशाशूल पूर्व, एकदम नहीं जाए, सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं आज का राशि बल। वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ को मिल रहा है। नक्षत्र बल अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती को बल मिल रहा है। नक्षत्र राज पुष्या, तो पदोन्नति, कार्य में उन्नति, प्रमोशन, परोपकार में रुचि, अकल्ट इत्यादि में सॉलिड फायदा, अकल्ट से धन प्राप्ति, गुप्त शत्रु का विनाश, और कोई भी कार्य में प्रोग्रेस एंड एक्सेलरेशन, तो ये पुष्य नक्षत्र का परिणाम है। एडमिशन, नया ऑर्गेनाइजेशन का प्रारंभ, औषधि निर्माण, नौका गठन, यात्रा, उत्तम फल प्रदान करने वाला। लग्न फल, होरा फल को अगर देखते हैं तो अच्छा, आज का चंद्रमा पुष्या मंगल के आसपास रहेगा, उग्रता क्रोध बढ़ सकता है, और जैसे कि मैं बता रहा था, ऐसे कंडीशन पे ये जो इधर मंगल केतु क्लोज कंजक्शन आ रहे हैं, तो कभी कभार सडन क्रोध, सडन अभिमान, नेगेटिव ईगो, आत्महत्या प्रवणता, या दूसरे को हिट करने का प्रवणता कुछ बढ़ सकता है। आ रहा एक लंबा वीडियो मंगल केतु का ऊपर, कुछ बड़े सारे हिस्ट्री निकाल के दूंगा, सुनना कैसे कैसे इस समय लोग गलत काम करते हैं। बड़े सारे हिस्ट्री में है, उसमें एक खुद का दादाजी अपने घर के नाती को जला के कैसे मारा था, एक औरत अपने ऊपर केरोसिन डाल के कैसे जली थी। वो सारा डरने का नहीं है, सबके साथ नहीं होगा, जिसके कुंडली में ऐसा योग रहता है। मेरा पिताजी का एक मौसी कैसे 60 करोड़ जमीन हड़पने के लिए जला के मारे थे। इस समय ऐसा युति होने से अंगारक तत्वों में आ रहा है, उसका वीडियो बात करेंगे उसके ऊपर, आप लोग इंतजार करिए, वीडियो मिल जाएगा। लग्न फल, होरा फल। आज वृषभ लग्न राइजिंग, सुबह सुबह शनिवार का दिन 6:16 तक शनि का हो रहा, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त रहेगा, और बड़े सारे कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है। मिथुन में वृषभ और मंगल का हो रहा 8:30 तक नॉट गुड रहेगा, मिसमैच एनर्जी रहेगा, लेकिन फिर भी 7:23 तक तो आपको सपोर्टिव और शुभ कार्य करना रहेगा। उसके बाद कर्क लग्न राइजिंग में सूर्य और शुक्र का हो रहा उतना ज्यादा सपोर्टिव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, एगेंस्ट एनर्जी दिखाई दे रहा है। दोनों में उग्रता और बदला का भाव बढ़ सकता है। सिंह लग्न राइजिंग में बुध और चंद्रमा का हो रहा 12:58 तक नॉट गुड रहेगा। मिथुन में कन्या लग्न राइजिंग में शनि और बृहस्पति का हो रहा 3:11 तक सपोर्टिव रहने वाला है। उसके बाद तुला लग्न राइजिंग में मंगल और सूर्य का हो रहा 5:25 तक, दोनों एगेंस्ट एनर्जी है, थकावट दे सकता है, कार्य में बाधा देते हुए दिखाई दे रहा है, बढ़िया काम नहीं बनेगा, उग्रता और कहीं ना कहीं डिसबैलेंस एनर्जी रहेगा, और बदला का भाव रह सकता है। संध्या समय रहेगा, इस समय गाड़ी वगैरह नहीं चलाएं। राशिफल, मेष राशि का चतुर्थ चंद्रमा, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, परेशानी, 7:30 के समय मेंटल टेंशन स्ट्रेस बढ़ सकता है, सावधान रहना चाहिए।
वृषभ का तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम मस्त है, 90% तक एनर्जी मिल रहा है। मिथुन का द्वितीय चंद्रमा धन वाणी परिवार स्वगृही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा, लेकिन वाणी को कंट्रोल करना, नुकसान नहीं होगा। कर्क का 70% गुड रहेगा, रहता भी है, यात्रा इत्यादि में परेशानी दे सकता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र में उतना देता नहीं है। सिंह का द्वादश चंद्रमा है, खर्चा तनाव पीड़ा टेंशन 12 से 18% का एनर्जी, ज्यादा दिख नहीं रहा है। कन्या का लाभ चंद्रमा 100% गुड। तुला का दसम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग सफलता 90% गुड। वृश्चिक का नवम चंद्रमा थोड़ा सा शारीरिक मानसिक लेवल पे इलनेस, मेंटल लेवल पे, लेकिन अष्टम चंद्रमा से राहत बहुत। धनु का यहाँ पर अष्टम चंद्रमा प्रारंभ हो गया, खर्चा, कार्य में बाधा, परेशानी, ढैया के समय कुछ स्थिति बिगड़ सकता है। मकरू के लिए बात करते हैं, सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती टॉप गुड बेस्ट, रात को 9 बजे तक जो भी उखाड़ना है उखाड़िए, उसके बाद अष्टम चंद्रमा शुरू हो जाएगा, कार्य में स्लो डाउन, बाधा, परेशानी दे सकता है, तो उस क्षेत्र में कोई भी कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, करेंगे तो पसेंगे, रुक जाएगा काम, इधर अश्लेषा गंडमूल निकल जाएगा, फिर मघा निकलेगा। तो जो लोग कोई काम नया शुरू करना चाहते हो, शनिवार रविवार 2 नक्षत्र भोग है, गंडमूल का अष्टम चंद्रमा शुरू हो जाएगा सोमवार मंगलवार को, तो कार्य बाधा देना चालू करेगा, तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, और इस डेट को पार हो जाए तभी करना चाहिए। कर तो लोगे, लेकिन इस लग्न होरा में करते हो तो बाधाएं बहुत सारे आ सकते हैं। बाकी रह गया आपका मकर के बाद कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के लिए छठा चंद्रमा आरोग्यता सफलता 60 to 70% गुड रहेगा, लेकिन 7.5 के दौरान कार्य रुकना, कार्य में बाधा, थोड़ा सा परेशानी, शत्रु बाधा थोड़ा सा रहेगा, लेकिन कुंभ के लिए उतना ज्यादा चिंता नहीं है, षष्ठ में मंगल चल रहा है तो प्राप्ति योग तो है, लेकिन नीच का है, क्या करेंगे। मीन का यहाँ पर पंचम चंद्रमा है, गलत निर्णय, विवेकहीनता, कॉन्फिडेंस में कमी, घात चंद्र, सावधान रहना चाहिए। तो तुला का दसम चंद्रमा, मीन का पंचम चंद्रमा, घात योग बन रहा है, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र तो अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु। आपके लिए आज का अगर नक्षत्र को देखते हैं तो आज आपके लिए जन संपद विपद क्षमा प्रत्यादि साधक बाधक, यहाँ पर मित्र तारा आ रहा है, बढ़िया रहेगा। भरणी में पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्व साढ़ा धनु, आपके लिए जन संपद विपद क्षमा प्रत्यादि साधक बद्ध तारा, सावधान रहो। कृतिका मेष उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तर साढ़ा धनु मकर, आपके लिए जन संपद विपद क्षमा प्रत्यादि साधक तारा है, चलेगा। रोहिणी में सस्ता कन्या श्रवणा मकरू, आपके लिए जन संपद विपद क्षमा प्रत्यादि 50% गुड। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ, आपके लिए जन संपद विपद क्षमा तारा है, बढ़िया रहेगा। आद्रा मिथुन स्वाति तुला सतभिषा कुंभ जन विपद तारा, सावधान रहो। पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्र कुंभ में संपत तारा, पुष्य कर पुनर्दा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन जन्म तारा 70% गुण रहेगा। अश्लेषा पर ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन मित्र तारा में जा रहा है, 100% गुण रहेगा। डीप साउथ में वास्तु एनर्जी मूव ऑन कर रहा है, तो जिनका भी घर दक्षिणावर्त है और वहां पर गलत है, तो केवल 1 लोटा पानी जरूर घर के द्वार में घट बनाने की तरह रख दीजिए, उसके माध्यम से एनर्जी चेंज हो जाएगा। कैसे एनर्जी, वास्तुफल में कैसे एक घट का पानी घर का द्वार में रखने से कभी कभार 2 ठो रखना पड़ता है, कभी कभार 1 ठो रखना पड़ता है। 2 ठो तभी रखेंगे जब आपका वास्तु एनर्जी मूवमेंट कर रहा हो, सीवियरली कोई पाप ग्रहों का दृष्टि रहेगा तो 2 रखना पड़ता है। जैसे सोचो कि इस समय चंद्रमा आज यहाँ पर है, कर्क में है, उसका ठीक ऑपोजिट, अच्छा ये दक्षिण को पकड़ता है और उसका ठीक उधर उत्तर नॉर्थ को पकड़ेगा, तो नॉर्थ को जब पकड़ेगा और नॉर्थ में पकड़ लो सूर्य या कोई भी बड़ा पाप ग्रह बैठा है, तो फिर बोलेंगे 2। अब आगे 1.5 साल राहु बैठेगा तो बोलेंगे 2 ठो रखो बोल के, और उसमें चंदन डाल के रखो बोल के। ये वास्तु का रेमेडी होता है, सबको ये बोलते नहीं है, देख लेना कोई बोलने वाला ऐसा हो तो, क्योंकि अभी देखो वास्तु का जो मोमेंट, इसको बोल इसीलिए रहा हूं कि कुछ लोगों का डाउट था। इस समय भाद्रव आश्विन कार्तिक
तो वास्तु का जो पूर्व में सर रहेगा, दक्षिण में दृष्टि रहेगा। ऐसे ही मार्गशीर माघ पुष दक्षिण में मस्तक रहेगा, पश्चिम में दृष्टि रहेगा। फाल्गुन चैत्र वैशाख वर्तमान समय में ज्येष्ठ पश्चिम में सर रहेगा, उत्तर में दृष्टि रहेगा। तो सर जिधर रहता है उधर से घर प्रारंभ नहीं करना। ऐसे ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण, तो इस समय उत्तर में सर रहेगा, पूर्व में दृष्टि रहेगा, तो उत्तर तरफ से घर का सृष्टि खुदाई उदाई नहीं करना। ऐसा इसका मतलब रूल रहता है वास्तु के लिए। तो जिधर सर है, इस समय सर वैशाख और ज्येष्ठ में, तो सर पश्चिम और उत्तर में रहेगा। तो उत्तर दिशा में 1 लोटा पानी, ये है वास्तु का बेसिक एनर्जी। धन्यवाद।